हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के बाल कांड प्रथम सोपान के दोहा 22 से आगे का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं और इन दोनों ही स्वरूपों से मेरे विचार से नाम बड़ा है, क्योंकि नाम ने ही सगुण और निर्गुण इन दोनों को अपने वश में कर रखा है। दोनों ही स्वरूप यद्यपि अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि और अनुपम हैं, लेकिन नाम के द्वारा इन्हें जाना जाता है और नाम के द्वारा इन्होंने संसार को वश में कर रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस बात को मेरी ढिठाई मत समझ लेना, ढीठता मत समझ लेना, ना ही इसे कोई काव्योक्ति समझ लेना, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से, बड़ी रुचि से अपनी बात कह रहा हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं? अग्नि के द्वारा। जैसे काष्ठ के अंदर या लकड़ी के अंदर अग्नि अप्रकट रूप में होती है, वह दिखाई नहीं देती, होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब वह जलने लगती है तो प्रकाश के रूप में या अग्नि के रूप में वह हमारे सामने प्रकट होती है, तो वह प्रत्यक्ष दर्शन है। तो वहां पर साकार स्वरूप का दर्शन हो रहा है। एक होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और अन्य दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। तो एक साकार ईश्वर के रूप में है और एक निराकार। तो इसी अग्नि के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के साकार और निराकार रूप का निरूपण किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सारे जीव दीन और दुखी हैं, और नाम का निरूपण करके, नाम का प्रभाव जान के, नाम का रहस्य जानकर जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन का उपयोग करके जप करने से, साधन करने से, साधना करने से ईश्वर ऐसे प्रकट हो जाते हैं। जैसे रत्न को जानने वाले उसका मूल्य जान जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को जान जाता है साधक। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि इस निर्गुण ब्रह्म के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है, निर्गुण से भी नाम का प्रभाव बड़ा है, और फिर वो कहते हैं कि सगुण से भी नाम का प्रभाव बड़ा है। तो दोनों निर्गुण भगवान हैं चाहे सगुण भगवान हैं, दोनों में ही वो विचार करते हैं और इसमें भी नाम के प्रभाव को वे सबसे बड़ा मानते हैं, नाम को सर्वोपरि मानते हैं। तो हमें भी यह विचार करना चाहिए कि जब नाम की इतनी महिमा है, नाम अर्थात ईश्वर का नाम, तो यह नाम, ईश्वर के नाम को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बार बार राम 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 ऐसे जप करके, राम नाम के जाप के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैसे गोस्वामी जी को सिद्धि प्राप्त हुई, हम सब भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त होगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीहनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिवृक्षसमासीनो दौतिको परमाद्भुतो कुरुतस्थो रसास्वादं नित्यं रामरसालत। एको नामामृतं गायत्यापरोऽनुकरोति धन्यो तावद्भुतो लोके वाल्मीकि तुलसीपितः।
भक्ति प्रदाभिनो नित्यम् रामकुञ्ज निवासिनो प्रणमामि मुहुर्दौ तौ नतीन शिरसा सदा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बढ़ना मुदूते किए जही जुग निज बस निज बूते पौड़ी सुजन जन जानहि जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखिए एकु पावक समयुग ब्रह्म विवेकु उभय गम जुग सुगम नाम ते कयु नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी सतचेतन भन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी नाम निरूपण नाम जतन ते सुप्रगटत जिमि मोल रतन ते निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय 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 हनुमान की जय मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।